नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति सबकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है छोटे लोग बड़ा काम। हम पद और उम्र में बड़े हों या छोटे, हमेशा ऐसा काम करें जिनमें सचमुच सेवा का भाव हो। कहानी शुरू करती हूँ। 10 बजने को आए। रजनी की बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं। महारानी मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। ज़रूर इधर उधर काम करके पैसा बना रही होगी। आज आए तो सही, उसकी खबर लेती हूँ। आज काम वाली पर गुस्से से भुनभुनाती सुनिधि बार बार घड़ी की तरफ देखती जा रही थी। तभी कॉल बेल बजी और उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। पसीने से लथपथ सामने रजनी खड़ी थी। दीदी, ये क्या है? रजनी ने कहना चाहा, लेकिन सुनिधि उस पर फट पड़ी। आज तो तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। सब समझती हूँ तुम छोटे लोग एक नंबर के लालची होते हो। तुम लोगों का कितना भी कर दो, लेकिन कभी अपने नहीं बन पाओगे। नमक हराम कहीं। कहते कहते वह रुक गई, लेकिन जब बेटे और पति के माथे और हाथ पर पट्टियां बंधी देखी तो वे दोनों रजनी के पीछे पीछे आए थे। तो सुनिधि के मुंह से चीख निकल पड़ी, अरे ये सब क्या हुआ? आप तो स्कूल जा रहे थे। अरे रजनी, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा फ्रीज़र से बर्फ़ निकाल कर ला। और सुन, गीज़र से गर्म पानी भी ले आना, कितना खून बह गया है। कहकर वह बेटे को गोद में बिठाकर हाथ पर लगे खून को पोंछते हुए पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? सुनिधि के पति ने बताया कि हम घर से निकले ही थे कि स्कूटी का पीछा वाला पहिया पंक्चर हो गया। स्कूटी को मैकेनिक के हवाले करके हम ऑटो का इंतज़ार कर ही रहे थे कि तेज़ी से एक बाइक हमें टक्कर मारती हुई निकल गई। उसी समय रजनी यहाँ आ रही थी। हमें सड़क पर पड़े देखा तो दौड़ कर आई। एक ऑटो में बिठाकर हमें हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर तो एक्सीडेंट केस कहकर हाथ ही नहीं लगा रहे थे। तब तुम्हारी रजनी उनसे भिड़ गई। बोली, अब कानून है, पहले इलाज फिर पुलिस जांच। सच कहता हूँ सुनिधि, उस वक्त रजनी ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। इतने में रजनी बर्फ़ की थैली लेकर आ गई और उसे देते हुए बोली, दीदी लीजिए बर्फ़, साहब जी को घुटने में ज़्यादा चोट लगी है। सुनिधि रजनी का हाथ पकड़कर बोली, रजनी मुझे माफ़ कर दो, तूने इनकी जान बचाई। मैंने थैंक्स कहने की बजाय तुझे खूब खरी खोटी सुना दी। तेरा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? ये कहते कहते सुनिधि रो पड़ी। रजनी उसके आंसुओं को पोंछती हुई बोली, नहीं दीदी, एहसान कैसा? ऐसे ही एक दिन मेरा आदमी भी बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। ट्रक ने टक्कर मार दी। किसी ने मदद नहीं की दीदी। बहुत खून बह गया। मेरे जाते जाते तो दीदी सब खत्म हो गया। आपके मुन्ने में ही हम अपने बबलू को देख लेते हैं। अब बूढ़े सास ससुर के खातिर काम करने निकली तो रिश्तेदारों से लेकर मोहल्ले वालों ने मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। आपने तो मुझे बहुत प्यार दिया है, फिर आपकी बातों का क्या? कहते हुए वह भावुक हो गई। मुस्कुराते हुए सुनिधि के बेटे को पुचकारने लगी, अभी भी दर्द हो रहा है मेरे मुन्ने को। सुनिधि उसे अपलक देखती रह गई। ये छोटे लोग बड़ा काम करके भी जताते नहीं, और हम बड़े लोग छोटे छोटे काम करके जताते रहते हैं। आज वह स्वयं को रजनी के सामने छोटा महसूस कर रही थी, क्योंकि छोटे लोग अक्सर बड़ा काम कर जाते हैं। हम पद और उम्र में चाहे बड़े हों या छोटे, हमेशा ऐसे काम करें जिसमें सचमुच सेवा का भाव हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी?
इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।